जब देश का संविधान बन रहा था तो बाबा साहब की कमेटी इस बात पे अड़ी हुई थी कि शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाएंगे, फंडामेंटल राइट बनाएंगे। लेकिन उस वक्त बैठे हुए कुछ बड़े लोगों ने, सो कॉल्ड बड़े लोगों ने, जिनको लगता था कि शिक्षा को अगर मूलभूत अधिकार बना दिया तो हर आदमी का बच्चा पढ़ जाएगा, उन लोगों ने बाबा साहब का पुरजोर विरोध किया था। बाबा साहब ने कहा था कि देश के हर बच्चे को शानदार फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन को मूलभूत अधिकार बनाओ। लेकिन उस वक्त के कुछ बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने कहा, और मैं कोट एंड कोट करके बोल रहा हूं उनका बयान को, उन्होंने कहा हर एरी गैरी चीज को मूलभूत अधिकारों में नहीं लाया जा सकता। मैं लानत भेजता हूं 75 साल पुरानी उस सोच पर जिन्होंने बाबा साहब की बात को तब लागू नहीं होने दिया, वरना आज तक हिंदुस्तान कहां का कहां पहुंच जाता, कहां का कहां पहुंच जाता। अगर उस वक्त शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया होता, अगर देश के संविधान में बाबा साहब को यह लिखने दिया गया होता कि नहीं, देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है शिक्षा उसका मूलभूत अधिकार है, शानदार एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद आज हमको यहाँ शिक्षा अधिकार पंचायत की बात नहीं करनी पड़ती। आज खट्टर साहब की हिम्मत नहीं होती कि संविधान के खिलाफ जाके हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दें, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि इनकी चल रही है। अब आपके ऊपर है कि इनकी चलाना बंद कर दो। एक ही तरीका है कि ये सरकारी स्कूल बंद ना करें और प्राइवेट स्कूलों की फीस ना बढ़ाएं, कि इनकी चलाना बंद कर दो। चलवा भी तो हमने रखी है, हमने चलवा रखी है और हम ही इनकी चलवानी बंद कर सकते हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने एक मौका दिया था। 2015 में जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया और हमने सरकारी स्कूलों पे काम करना शुरू किया, तो ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने बहुत मजाक बनाया, बोले ये केजरीवाल चलाए स्कूल ठीक करने, यहाँ तो डीपीएस है, बसंत वैली है, संस्कृति स्कूल है, ये इनसे कंपटीशन करेगा। लेकिन केजरीवाल की जिद का नाम, जिस चीज को ये कांग्रेस बीजेपी, जिस काम को ये कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं कि हो नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल जी धारा के विपरीत खड़े होकर कहते हैं हो तो सकता है। और 5 साल के अंदर अंदर सिर्फ हो तो सकता है पे नहीं छोड़ा, केवल 5 साल के अंदर अंदर करके दिखा दिया। इसीलिए आज आपके बीच में आके कह रहा हूँ, शिक्षा अधिकार पंचायत में आपके बीच में आके कह रहा हूँ कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। अनुराग भाई ने आपके बीच में रखा, चुनाव अभी 2 साल बाद है, मूल चुनाव सरकार बनाने वाला 2 साल बाद है। अभी तो आदमपुर के भाई और बहनों आपके पास केवल और केवल विधायक बनाने का चुनाव है। खाली विधायक बनाने से अगर आदमपुर के स्कूल ना बदलने लगे तो कहना क्या कहा। और मैं अपने दम पे नहीं कह रहा हूं, यहाँ बैठे सारे कार्यकर्ताओं के दम पे कह रहा हूं जिन्होंने देश में चिंगारी लगा दी है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे शिक्षा अधिकार पंचायत हो रही है चुनाव से पहले। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे चुनाव से पहले पूरे राज्य में बच्चे, पेरेंट्स शिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि हमको टीचर्स चाहिए। यूनिवर्सिटीज में तो मैंने होते देखा था, लेकिन स्कूलों में मैंने हरियाणा में पहली बार होते हुए देखा है। हरियाणा की जागृति, हरियाणा की जागरूकता पूरे देश के लिए चिंगारी का काम करेगी। इस देश के कोने-कोने में बच्चों के साथ गद्दारी हो रही है, इस देश के कोने-कोने में माता-पिता के साथ गद्दारी हो रही है, वो सब जगह आपकी लगाई हुई आग पहुंचेगी और हर घर से एक शोला निकलेगा और बोलेगा कि हमें स्कूल चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, हम सब ने मिलकर वहां काम किया। दिल्ली में फॉर्मूला निकल के आया कि अगर गरीब आदमी को अमीर बनाना है तो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, अपने आप अमीर बन जाएंगे। ये नेताओं के कहने से कोई अमीर नहीं बनता, नेताओं के जुमलों से कोई अमीर नहीं बनता। कोई आके मंच पे खड़े कहे कि मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख डाल दूंगा, कह देना झूठ बोल रहे हो, पहले भी जुमला बोला था। और अगर दे नहीं दोगे, कोई अगर हाथ में आके नहीं दे दे लो जी 15 लाख, कहना ये 15 लाख रख अपने घर, हमारे बच्चों को स्कूल दे के जाओ, हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ लिख गया तो 15 लाख तो महीने में कमा लेगा।